नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल गांव किसान में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गन्ना बुआई की जो सबसे ज़्यादा प्राचीन विधि है, सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है, उसके बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि रेजर टेक्निक से गन्ने की बुआई कैसे की जाती है। जो किसान भाई इसके बारे में जानते भी हैं वो भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता है। तो आज से आप वो गलतियां करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको सामने मैं दिखाऊंगा कि ये एग्जैक्टली आप यही गलतियां करेंगे, आपको सामने होती हुई वो दिखेंगी। तो आप वीडियो में बने रहिए, और जो अभी किसान भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से ही जुताई करके करनी है। क्या होता है कि अगर आप मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करते हैं, अमेजिंग रिजल्ट आते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। बहुत ही बेहतरीन जड़ों का विकास होता है गन्नों की, क्योंकि इसमें मिट्टी क्या है, अंदर तक गहराई तक एकदम भुरभुरी हो जाती है और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की मिट्टी बिल्कुल नीचे चली जाती है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इस तरीके से ही गन्ने की जुताई करें। उसके बाद एक बार आप रोटावेटर करा देंगे, फिर आपका खेत तैयार है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको इस तरह से लाइंस बनानी है, इस तरह से गन्ना बुआई के लिए। अब ये देखिए, आप जो लाइंस बनाई गई हैं ये रेज़र की हेल्प से बनाई गई हैं, लेकिन इसमें गलती क्या है कि अब देख लीजिए कि लाइंस को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है। इस पे ध्यान नहीं दिया गया कि उनको सीधा बनाना चाहिए आपको। और सीधा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जब पहली लाइन बनाने जा रहे हैं तो उसको किसी रस्सी की सहायता से एकदम सीधा बनाइए, और उसके रेफरेंस पे फिर जितनी लाइनें बनती जाएंगी वो ऑटोमेटिक सीधी ही बनती जाएंगी। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद आप देखिए बीज कटाई कैसे करेंगे। बीज कटाई में देख लीजिए क्या गलती करते हैं। 1 2 3, इन्होंने 3 बार बांके चलाए तब जाके बीज को काटा है इन्होंने। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपके बीज ही है जो बेस है आपका पैदावार कैसा होगा, उसके लिए यही से तय होगी चीज़ें। अगर आपकी बीज गड़बड़ हो गई, उसमें आँखें आपकी डैमेज हो रही हैं, तो आपका जमाव बहुत ख़राब होगा। अब देख लीजिए, अगर आप इस तरह से 2 बार 3 बार में कट करते हैं तो फिर क्या होता है, उससे आंखें आपकी डैमेज होंगी जो कि जमाव नहीं करेंगी। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, इन्होंने नीचे सपोर्ट में कुछ नहीं रखा है, ये डायरेक्टली ऐसे ही काट रहे हैं। ये भी 2 बार 3 बार में काट रहे हैं। और दूसरी गलती क्या है कि 3 या 4 आँखों को एक साथ एक टुकड़े काट रहे हैं, मतलब 4 आँखों के टुकड़े काट रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ें करने से बचना है, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। आपको पॉसिबल हो तो थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन अगर आप पॉसिबल हो आपके लिए तो आप सिंगल बट से बुआई करना का ट्राई कीजिए। बहुत ही बेहतरीन जमा होता है, आपका बीज कम लगता है, आपके गन्ने वेस्ट नहीं होंगे, आपका बीज वेस्ट नहीं होगा, और बहुत ही अच्छा जमा होगा, आपका इक्वल जमा होगा। जितना जहाँ पे आप बुआई करेंगे वहाँ पे बिल्कुल बराबर आपको जमाव मिलेगा। तो कोशिश कीजिए, अगर सिंगल बट भी पॉसिबल नहीं है तो डबल बट तक चले जाइए, लेकिन ट्रिपल बट से या फोर्थ बट में मत जाइए। 4 आँखों 3 आँखों के गन्ने की बुआई बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैं बताता हूँ वैसा आपको क्यों नहीं करना चाहिए। आप देख लीजिए सामने आपके है कि जैसे ये 4 बट या 5 बट के टुकड़े रख रहे हैं, तो इसमें आप जानते हैं जैसा कि गन्ने के जो आँखें होती हैं वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। अगर एक आँख आपकी इस डायरेक्शन में है तो दूसरी बिल्कुल अपोजिट में होगी। तो जब भी आप इस तरह से गन्ने रखते हैं तो उसमें कभी आपकी 2 या 3 आँखें जो हैं वो नीचे दब जाती हैं। जो ऊपर की तरफ होती हैं बस वही जमाव करती हैं, बाकी जो नीचे दब गई वो जमाव नहीं करती हैं। तो आपका बीज देखिए कितना वेस्ट हो रहा है। तो इसी वजह से इस तरह की जब बुआई करते हैं लोग, तो उसमें आप देखते होंगे जनरली कि कहीं पे जमा हुआ है तो कहीं पे दूर तक जमाव ही नहीं हुआ, बिल्कुल खेत खाली रहता है, उसका कोई फिलिंग नहीं किया जाता है, कुछ भरा नहीं जाता उसमें, और इसी वजह से प्रोडक्शन कम आता है। और एक गलती जो मैं आप सामने देख रहे होंगे कि गन्ने की बुआई के करते टाइम इसी पे पैर रख के आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि गन्ने की आंखें एकदम बहुत नाजुक होती हैं और गन्ना आपका जर्मिनेट नहीं होता है, आपकी गन्ने की वो आंखें जर्मिनेट होती हैं। अगर आंखें आपकी डैमेज हो गई, ज़रा सा भी डैमेज हुई, तो वो गन्ना आपका जर्मिनेट नहीं करेगा। और आंखें बहुत नाजुक होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, इसके ऊपर अगर ज़रा सा भी रगड़ पड़ रहा है ना, आप पैर रख रहे हैं
तो वो डैमेज होना ही होना है। और यहाँ पे आँख अगर आपकी डैमेज हुई तो आपका जर्मिनेशन पे सीधा फ़र्क पड़ेगा। जर्मिनेशन पे फ़र्क पड़ा तो आपका प्रोडक्शन 100% वो नीचे आपका जाएगा ही जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये भी देखना, अगर आप सिंगल बर्ड से आपने सोचा कि आपको बुआई करनी है, तो सिंगल बर्ड से बुआई करने के लिए आपको ये देखना है कि गन्ने के लगभग आधे गन्ने के ऊपर वाले पार्ट की अगर आप बुआई करते हैं, अमेजिंग उसकी जर्मिनेशन होती है। 100% जर्मिनेट करता ही करता है वो। उसकी आँखें बिल्कुल ताज़ी होती हैं, नई आँखें होती हैं, वो बहुत अच्छा जर्मिनेट करती हैं। अगर हो सके पॉसिबल तो उसको आप बुआई कीजिए। अब बारी आती है कि आप देखिए मिट्टी कैसे इस पे डालेंगे। अब मिट्टी आपको देख लीजिए इसी तरह से डालनी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालनी है, बिल्कुल ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है आपको। इतना डालनी है कि बस आपके गन्ने ढक जाएं, इतना मिट्टी डालनी है। और नाली आपकी बरकरार रहे, क्योंकि अभी इसके बाद आपको पानी भी लगाना होगा, तो पानी लगाने में आसानी होगी। अगर आप पूरा ढक देंगे तो एक तो मिट्टी ज़्यादा पड़ जाएगी, उसमें भी जर्मिनेशन में दिक्कत आती है अगर आपने मिट्टी ज़्यादा डाल दी तो, और सिंचाई में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो इस तरह से आप बिल्कुल आराम से थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप बीच में गिरा सकते हैं इस तरह से, और गन्ने के टुकड़े आपके ढक जाएंगे। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको सिंचाई कर देनी है। देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको सिंचाई करनी है। आपको नालियों में बिल्कुल पानी आराम से धीरे धीरे लगाना है कि आपकी नालियाँ टूटने ना पाएँ। और इसको आपका जो पानी का जो आपका बहाव है उसको आपको कंट्रोल करके धीरे धीरे वो पानी आपका जाना चाहिए, ताकि वो ऐसा भी ना हो कि गन्ने के ऊपर जो मिट्टी आपने डाल रखी है वो मिट्टी बह के आगे निकल जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए, बहुत हल्का पानी आपको इस तरह से लगाना है बिल्कुल। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक जैसे यहाँ पे वर्टिकल लाइंस बनी है तो एक आप हॉरिजॉन्टल एक लाइन साइड में बना लीजिए। पहले वो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पानी से भर देनी है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक लाइन में आपको पानी लगाना है। इससे आपका क्या होगा कि वो प्रेशर नहीं बनेगा, और प्रेशर के साथ आपका मिट्टी नहीं बहाएगा ये पानी। तो आराम से सिंचाई इस तरह से आपको कर देनी है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी शायद मेरी इस कोशिश रही कि इसमें मैंने कोशिश किया कि जो छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं करते हैं लोग किसान भाई, वो चीज़ें आप रिपीट ना करें। आप उन चीज़ों में सुधार करके आप बेहतर खेती कर सकें और अच्छी तरक्की करें, अच्छा उत्पादन लें और खेती को लाभदायक बनाएं, एक अच्छा इनकम का सोर्स साबित होइए। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। और कोई भी अगर आपको डाउट लगा हो, कुछ भी ऐसा जो आप जानना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आप पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूँगा, आप जितने भी कमेंट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में फिर किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान।